इन 4 जिलों में कोरोना का कहर ज्यादा, 100 से अधिक है कोविड-19 के मरीज। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 112 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सहारनपुर के 26 और मुरादाबाद के 21 मरीज शामिल हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1449 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 100 के पार है। प्रदेश के आगरा शहर में कोरोना वायरस ने जमकर कहर बरपाया है। आगरा में 324 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इस तरह से देखा जाए तो प्रदेश के 22.36% कोरोना मरीज आगरा के हैं। वहीं सबसे ज्यादा 6 मौतें भी आगरा में हुई हैं। इसके अलावा लखनऊ में 170, सहारनपुर में 114 और नोएडा में 103 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस की वजह से यूपी में अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें आगरा में हुई हैं। मुरादाबाद में 5, मेरठ में 3, लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, कानपुर, फिरोजाबाद तथा अलीगढ़ में एक मरीज की जान गई है। प्रदेश में अब तक 1449 मरीजों में से 173 ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। इनमें आगरा के 18, लखनऊ के 9, गाजियाबाद के 13, नोएडा के 44, लखीमपुर के 5, कानपुर का 1, पीलीभीत के 2, मुरादाबाद का 1, वाराणसी के 6, शामली के 2, जौनपुर के 4, मेरठ के 17, बरेली के 6, बुलंदशहर के 2, गाजियाबाद के 5, आलमगढ़ के 3, फिरोजाबाद के 3, हरदोई के 2, प्रतापगढ़ के 6, शाहजहांपुर का 1, महराजगंज के 6, हाथरस के 4, बाराबंकी का 1, कौशाम्बी के 2, सीतापुर के 6, रामपुर के 4 और प्रयागराज का 1 मरीज है। सहारनपुर में कोरोना की रफ्तार ने सभी को परेशान कर दिया है। 3 दिन के भीतर जिले में 49 कोरोना मरीज निकले तो सभी लोग सहम गए। वहीं प्रशासन में खलबली का आलम है। कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 114 पहुंच गई है। यह चिंताजनक स्थिति तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं सभी पहले ही क्वारंटाइन हैं। क्वारंटाइन के बाहर का व्यक्ति कोई नहीं है। 8 करोड़ किसानों को बड़ी राहत। पीएम किसान योजना जुड़े खातों में पहुंचे 2000 रूपए। चेक करें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब किसान और मजदूरों पर पड़ा है। इसी वजह से मोदी सरकार लगातार इन्हें भी बड़ी राहत दे रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके खातों में भेजी जा चुकी है। बता दें कि इस योजना के तहत हर साल सरकार किसानों को 6,000 रूपए 2,000 रूपए की 3 किस्तों में देती है। वहीं सरकार ने 10 लाख से ऊपर कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में 162 करोड़ रुपए डाला है। इसके साथ ही 2 करोड़ 82 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के खातों में अब तक 1,405 करोड़ रुपए डाल चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 31.77 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 20.05 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 10,025 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। बता दें कि 2020 के लिए सरकार वेबसाइट pmkisan.government.in पर नई लिस्ट अपलोड हो रही है। अगर आपने आवेदन किया है और यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम 6,000 सालाना पाने के लिए लिस्ट में है या नहीं, तो इस वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है, उनके भी नाम राज्य, जिलेवार, तहसील, गाँव के हिसाब से देखे जा सकते हैं, जिसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है। अगर आपने इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और आप अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं, तो आपके लिए सरकार ने अब यह सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की नई सूची को सरकारी वेबसाइट pmkisan.government.in पर चेक कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों की सूची आने वाली मई तक जारी कर देगा। मौलाना साद पर कसा शिकंजा, 11 अकाउंट और 18 मोबाइल में छिपा राज। कोरोना को लेकर बरती गई बड़ी लापरवाही के बाद से ही तबलीगी जमात पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और परिवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। एजेंसियों की नजर जमात मुख्यालय के अकाउंट सहित 11 बैंक अकाउंट के इर्द गिर्द घूम रही है। आर्थिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर चल रही जाँच में एजेंसियों की नजर 11 अकाउंट के अलावा मौलाना के 6 करीबी लोगों और 18 मोबाइल फोन पर है। संदिग्ध बैंक
अकाउंट में हुए ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं मौलाना साद के बेटों समेत 6 करीबी रिश्तेदारों के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, जबकि जांच टीम के रडार पर 18 मोबाइल नंबर हैं, जिनकी पिछले 3 महीने की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और उसकी लोकेशन की जांच की जा रही है। आर्थिक मामलों की जांच में ईडी जोर शोर से जुटी है। वहीं क्राइम ब्रांच अब तक एकत्र किए साक्ष्यों पर दस्तावेजों को ईडी को मुहैया करा रही है। अन्य दूसरे मामलों जैसे किस स्तर पर लापरवाही की गई, लापरवाही की इस साजिश में कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं और सरकारी आदेश के बाद ही कोरोना संक्रमण के बीच हजारों की तादाद में लोगों को यहाँ रखने के लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार, लोगों की भूमिका पर अपना शिकंजा कसने में जुट गई है। आर्थिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर हवाला कनेक्शन पर एजेंसियों की पैनी नजर है। बैंक अकाउंट में पिछले दिनों अचानक बड़े कैश फ्लो और लेन देन को लेकर जांच एजेंसी को शक है। हालांकि एजेंसियों ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि किस तरह की आर्थिक गड़बड़ी सामने आ रही है या फिर हवाला कनेक्शन से लेकर उनके हाथ में कोई सबूत लगे ही नहीं। आलम यह है कि कई हवाला से जुड़े ऑपरेटर को इस जांच की जद में रखा गया है। इतना ही नहीं, इसके लिए कईयों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि कईयों से पूछताछ की तैयारी भी चल रही है। जिन 18 मोबाइल फोन की डिटेल खंगाली जा रही है, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर नंबर जांच के दायरे में आए बैंक अकाउंट से जुड़े हैं। ये मौलाना साद के बेटों और करीबी रिश्तेदारों के 6 से 8 नेटवर्क से जुड़े हैं। इसलिए जांच एजेंसियां लगातार इनके जरिए पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। पीएम मोदी ने बच्चों के लिए निकाली नई योजना। इसके तहत 5 लाख शिक्षा, 2.5 लाख स्वास्थ्य, साथ ही 2.5 लाख जीवन बीमा के लिए सरकार सीधे बैंक खाते में देगी। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना 2020 के अंतर्गत देश के सभी राज्यों के गरीब छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। शिशु विकास योजना में छात्रों को न केवल पढ़ाई के लिए बल्कि खुद के रोजगार खोलने और जीवन बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस योजना में स्वास्थ्य के लिए 2.50 लाख रुपए प्रति बच्चे को कवर मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए की रकम मदद मुहैया कराएगी। साथ ही गरीब 2.50 लाख रुपए का जीवन बीमा भी कराएगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब छात्रों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना है और गरीब परिवारों के ऊपर से वित्तीय भोजन को कम करना है। इस योजना के जरिए छात्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन बीमा जैसी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही छात्रों को इस योजना के थोड़े अन्य लाभ भी मिलेंगे। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके घर की सालाना कमाई 5 लाख से अधिक ना हो, आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय हो, उच्च शिक्षा का लाभ केवल एक ही बार मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते का KYC होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको शिशु विकास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिसके लिए आवेदक के पास आय का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक के पास आधार कार्ड जरूरी है। आवेदक का वोटर ID कार्ड, बैंक खाता डिटेल जरूरी है। पैन कार्ड होना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20.14 लाख किसानों को हर साल मिलेंगे 36,000 रूपए। आप भी उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा। किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम PM मानधन योजना में अब तक 20,14,330 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। PM किसान मानधन के तहत 60 की उम्र पूरी होने के बाद खाता धारकों को 3,000 रूपए मंथली पेंशन मिलेगी, जो सालाना 36,000 रूपए होती है। यह योजना उन किसानों के बुढ़ापों की लाठी साबित हो सकती है जो सिर्फ खेती बाड़ी के भरोसे हैं, खासतौर से गरीब किसानों के लिए जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक PM किसान मानधन योजना में सबसे ज्यादा 4,22,487 किसान हरियाणा में जुड़े हैं, जिसके बाद बिहार का नंबर आता है। बिहार में 2,85,960 किसानों ने इसे अपनाया है। झारखंड में 2,46,447 एनरोलमेंट के साथ तीसरे उत्तर प्रदेश 2,45,516 किसानों के साथ चौथे और छत्तीसगढ़ 2,02,710 लोगों के साथ 5वें पायदान पर है। दिल्ली में महज 112 किसान इस स्कीम से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में 75,636 किसानों ने ही अब तक इस स्कीम में भरोसा जताया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। यदि कोई किसान PM किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। जितना प्रीमियम किसान देगा उतनी ही राशि सरकार भी देगी। इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200
रुपए है। अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज उस किसान को मिल जाएगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो गई है तो उसकी पत्नी को 50% रकम मिलेगी। LIC किसानों के पेंशन फंड को मैनेज करेगा। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।